आज का टॉपिक है समय तथा दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, दो रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है? दूसरी रेलगाड़ी की चाल इज इक्वल टू, ये है 364/4। अब हमारे पास चाल निकालने का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर है दूरी बटे समय। ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेगी तो चाल आ जाएगी इक्वल टू, इसको डिवाइड करेगी 9 4 जार 36, 4 1 जार 4, 91 किलोमीटर। पहली रेलगाड़ी की चाल, पहली रेलगाड़ी की चाल बराबर है, दो रेलगाड़ी की चाल का अनुपात 6/7 है, तो पहली रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी 6:7 मल्टीप्लाई बाय 91। ये कट जाएगा 7, 13 7 जार 91 और 6 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 13 6 जार 78 किलोमीटर प्रति घंटा। इधर भी प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा था। तो हमने पहली रेलगाड़ी की चाल फाइंड आउट करनी थी। पहली रेलगाड़ी की चाल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो रेलगाड़ी की चाल का अनुपात गिवन था 6:7, तो 6/7 मल्टीप्लाई बाय 91, तो ये पहली रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी 78 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी रेलगाड़ी की चाल हमारे पास आ गई 360 को 4 से डिवाइड करके 91 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल का फॉर्मूला दूरी बटे समय। 364 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे के हिसाब से चल रही है, तो चाल आ जाएगी दूरी बटे समय 364/4 कट कर दिया, 91 आ गया, 91 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी रेलगाड़ी की चाल, पहली रेलगाड़ी की चाल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास गिवन रेशो था 6:7 और मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास पहली रेलगाड़ी की चाल आई है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे हमें दूसरी रेलगाड़ी की चाल थी वो थी 91 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली रेलगाड़ी की चाल फाइंड आउट करने के लिए 6:7 × 91, तो पहली रेलगाड़ी की चाल आ गई 13 6 × 78 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन है सी, इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, 3 कारों की चाल 2:3:4 के अनुपात में है। समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय में क्रमशः अनुपात होगा।
कारों की चाल का अनुपात इक्वल टू 2:3:4। समान दूरी तय करने में इन कारों के द्वारा लिए गए समय में क्रमशः अनुपात होगा। समान दूरी तय करने में इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात लिए गए समय का अनुपात 1/2:1/3:1/4। इसमें 1 करके एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 2 का, 3 का, 4 का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा। 2 से कट गया 3, 2 2 जार 4, 2 से फिर कटेगा 1, 3 2 1 जार 2, 3 से फिर कटेगा, ये आ गया 12। अब पहले 12 को हम जो इसमें समान दूरी तय करने के लिए इनके अनुपात में जो परिवर्तन आएगा वो आएगा 12/2 रेशो, 12/3 रेशो, 12/4। 2 से हमने कट कर दिया 6 आ गया, 3 से हमने कट कर दिया 4 आ गया, 4 से हमने कट कर दिया 3 आ गया। ये अनुपात हमारे पास आ गया 6:4:3। 3 कारों की चाल का अनुपात गिवन था 2:3:4। समान दूरी तय करने में इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात। अगर समान दूरी तय करने के लिए इनके अनुपात में हमारे पास 1/2:1/3:1/4। अब 2, 3, 4 का हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। हमने यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट किया, एलसीएम हमारे पास आ गया 12। 3 2 जार 6, 2 जार 12। अब समान दूरी तय करने के लिए हम जो एलसीएम आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, फिर फर्स्ट रेशो आ जाएगी 6, फिर 3 से डिवाइड करके सेकंड रेशो 4, और जब हम 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3। समान दूरी तय करने के लिए हमारे पास रेशो आ जाएगी 6:4:3, जो कि ऑप्शन में हमारे पास है डी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर की दूरी प्रति घंटा की औसत चाल से गया तथा वापस बी से ए तक y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटा। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी थी? सिंपल क्वेश्चन है। ये ए है, ये बी है। अगर इनिशियल पॉइंट ये है तो यहां से चलना स्टार्ट कर दिया और ये यहां तक x आ गया, और जब ये वापस बी से वापस लौट के आ जाता है तो इसको इसने बोला कि y है। ये x है, ये हमारे पास y है। ए टू बी, अब ये हमारे पास ए से बी तक x और बी से ए तक का डिस्टेंस y। तो औसत बराबर है 2 × x × y/x + y।
ये हमारे पास फॉर्मूला भी है। एक बार ए से बी तक गया, फिर बी से ए तक आया, टाइम डबल लग गया। 2 इंटू एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। तो हमारे पास जो औसत आएगी, हमारे पास औसत आ जाएगी, पूरी यात्रा की जो औसत आ जाएगी 2xy डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई, जो कि ऑप्शन हमारे पास है बी। ए से बी तक x, बी से ए तक y, और पहले गया फिर आया, आने और जाने में डबल समय 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। एवरेज हमारे पास आ गई 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4। ए तथा बी किसी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक हो तो यह दूरी कितनी है? माना दूरी x किलोमीटर, ये हमने एज्यूम किया, हमने माना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x अपॉन 9 इज इक्वल टू x अपॉन 10 प्लस 36 मिनट। 36 मिनट को हम पर आवर बना देंगे, 36 अपॉन 60 आ जाएगा। तो इसको हम कट कर देंगे, 6 6 जार 36 और 6 10 जार, फिर ये फिर कट जाएगा, 3 2 जार 6 और 3 5 जार 15। एक्स वाली टर्म को कर दिया शिफ्ट, x अपॉन 9 माइनस एक्स अपॉन 10 इज इक्वल टू 3 अपॉन 5। अब हम एलसीएम लेंगे तो 10 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 10x आ गया, और 9 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई 9x अपॉन 90 इज इक्वल टू 3 अपॉन 5। 10x में से 9x जब माइनस करते हैं तो एक x बच जाता है, अपॉन में 90 इज इक्वल टू 3 अपॉन 5। x इज इक्वल टू 3, 90 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, अपॉन में 5 है, ये कट जाएगा 5, 18 5 जार 90। तो x की वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी थी 18 3 जार 54 किलोमीटर। दूरी हमने मानी x किलोमीटर, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चले कि दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं ए और बी। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक हो, ए द्वारा लिया गया समय x अपॉन 9, बी द्वारा लिया गया समय x अपॉन 10 प्लस अधिक प्लस 36 मिनट, और 36 मिनट को हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया पर आवर्स, तो ये बनेगा 36 अपॉन 60, क्योंकि हमें इसको पर आवर कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिवाइड करेंगे, कट जाएगा 6 6 जार 36 और 6 10 जार 60, फिर 2 से फिर कट गया, 5 2 जार 10 और 3 2 जार 6, 3 अपॉन 5 रहा। x वाली टर्म को हमने शिफ्ट कर दिया कि x की वैल्यू हमें मिल जाए, तो 10 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया x के साथ। 10x माइनस 9x इक्वल टू x, ओनली x, 1x डिवाइडेड बाय 90 इक्वल टू 3 अपॉन 5। 90 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया, तो 18 से 90 कट गया,
और 18 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू हमें मिलती है 54 किलोमीटर पर आवर, जो कि हमारे पास ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ए बी से दुगना तेज धावक है, बी सी से तिगुना तेज धावक है। यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की हो तो ए उसे तय करने में कितना समय लेगा। सबसे पहले सी द्वारा लिया गया समय इज इक्वल टू 1 घंटा 54 मिनट। अब आंसर मिनट में है तो हम इसके मिनट बना देंगे, ये आ जाएगा 60 + 54 इज इक्वल टू 114 मिनट। ये टोटल मिनट आ गए हमारे पास। सी द्वारा लिया गया समय इज इक्वल टू 114 मिनट्स। अब बी द्वारा लिया गया समय इज इक्वल टू तिगुना 1/3 इंटू सी का कितना है 114। अब क्वेश्चन में ये भी है कि बी द्वारा लिया गया समय सी द्वारा लिए गए समय से ये 1/3 करना पड़ेगा इसको, क्योंकि तिगुना बताया है। अगर ये तो फिर 1/3 ऑफ 114, तो बी द्वारा लिया गया समय इक्वल टू कट जाएगा 3 3 4 9 3 8 जार, ये आ गया 38 मिनट। अब बी के द्वारा जो समय लिया गया वो है 38 मिनट्स। फाइंड आउट करना है ए उसे तय करने में कितना समय लेगा। ए द्वारा लिया गया समय इज इक्वल टू ए बी से दुगना तेज धावक है, तो ये इसका हाफ हो जाएगा। अगर ये दुगना है तो 1/2 ऑफ बी। ए द्वारा लिया गया समय 1/2 इंटू 38 इज इक्वल टू कट गया 19 मिनट, ये आंसर होगा। सी द्वारा लिया गया समय हमारे पास 1 घंटा 54 मिनट्स, तो हमने पहले मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और उसमें 54 ऐड कर दिया, तो टोटल हमारे पास 114 मिनट्स आ गए। अब बी द्वारा लिया गया समय 1/3 ऑफ ए 1/3 ऑफ सी सॉरी। फिर बी द्वारा लिया गया समय आ गया 38 मिनट, ये बी का समय आ गया। फाइंड आउट करना है ए का कि ए उसे तय करने में कितना समय लेगा, तो ए समय लेगा हाफ ऑफ बी। ए बी से दुगुना है तो ए उसे तय करने में जितना समय लेगा, ए उसे
तय करने में समय लेगा 19 मिनट। ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा।